हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरे इस विद्यालय में आप सबका स्वागत है। देखिए, आज 21 जून है और आज से हम लोग का विद्यालय शुरू हुआ है। योगा दिवस हम लोग मनाए हैं आज, लेकिन आज उन लोगों से हमको बताना है देखिए, हमारी मैडम भी है यहाँ पे तो आज ये हम बताना चाह रहे थे कि आज 21 जून हो गई है और अभी तक हम लोग को मार्च, अप्रैल, मई की सैलरी नहीं मिली है। ये उन लोगों के लिए हम बता रहे हैं जो बार बार ये पूछते हैं ना, काउंसलिंग कब होगी मैडम, काउंसलिंग कब होगी। मैडम, मिली है आपको सैलरी? नहीं ना, नहीं मिली। मार्च से नहीं मिली है हम लोग को सैलरी। देखिए, मार्च से नहीं मिली है, पूरे बस्ती में किसी भी कस्तूरबा में मार्च से सैलरी नहीं मिली है और आज हो गया है 21 जून हो गया है। हाँ, और हम लोग को सैलरी नहीं मिली है और आज मैसेज आया है कल कि आप लोग आइए और सैलरी देखिए, इसके कई कारण है सैलरी। पहले तो ये था रिन्यूअल नहीं हुआ है, उस वजह से सैलरी नहीं मिली। पहले तो ये था बजट नहीं आया है, अप्रैल में जाके लास्ट में कहीं बजट आया, उसके बाद ये हुआ कि रिन्यूअल नहीं है, इस वजह से सैलरी नहीं मिलेगी। अब जो ये समस्या है, अब ये समस्या ये है सैलरी ना मिलने का। अब ये कहा जा रहा है कि आपको सैलरी अगर लेनी है तो आप प्रेरणा पोर्टल पे सैलरी लीजिए, उनके हिसाब से लीजिए और दोनों टाइम का जो अटेंडेंस है, दोनों टाइम के अटेंडेंस में अगर एक समय का भी अटेंडेंस नहीं है, हाँ, तो आप लोग उसका काटिए। देखिए, दिव्या मैम हमारी आ गई ये देखिए, दिव्या मैम, इनकी नई शादी हुई है आप लोग सब लोग इनको शुभकामना दे दीजिए हमारी दिव्या मैम को देखिए मैम, सैलरी का बना रहे हैं वीडियो कि जो हम लोग को मार्च से सैलरी नहीं मिली है, उसके जो कारण है, इतने दिन से परेशान हो रहे हैं हम लोग। 3 महीना हो गया है तो उसका सैलरी मिला नहीं है। तो पहले तो ये था कि बजट नहीं आया है, बहुत अप्रैल लास्ट में बजट आया, कहीं अप्रैल लास्ट या मई में कहीं बजट आया है। उसके बाद फिर रिन्यूअल नहीं हुआ और रिन्यूअल हो गया, बजट आ गया। उसके बाद अब ये है, कह रहे हैं कि सैलरी अगर आपको लेनी हो तो बनाइए सैलरी, और ऐसे बनाइए कि दोनों टाइम जो प्रेरणा पे अटेंडेंस जाती है उसमें से एक टाइम भी, अगर एक दिन का, एक समय का भी अटेंडेंस नहीं गया है तो आप उसका काट लीजिए सैलरी, तब बनाइए। अब आप ये बताइए, टेक्निकल समस्या है, हम लोग प्रेरणा से तो सैलरी देते ही हैं। टेक्निकल समस्या है, किसी दिन लेट आ गया कोई या किसी दिन नहीं गया, कई बार ये होता है कि नहीं जाता है, हाँ, घूमते रहता है गोल गोल, उसका लोकेशन नहीं पकड़ता है। भी ये बताता है कि आप विद्यालय से बाहर है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे वर्जन भी अपडेट होते हैं तो उसकी जब अपडेट होता है ऐप, तो उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि वो प्रेरणा से अटेंडेंस नहीं जा पाता है। हाँ, उसमें कई दिन नहीं जाता है हम लोग का। और कभी भेजने के बाद भी वो शो नहीं होता है, जो मंथली दिखाता है उस पर भी नहीं शो होता है। और कभी कभी तो ऐप ही नहीं खुलता है, समय इसी में निकल जाता है। और अगर कोई छुट्टी पे गया है या साधन से कोई, किसी के पास 2 मिनट भी बच रहा है और 2 मिनट तो ऐप खोलते हुए ही वो समय ख़त्म हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई ड्यूटी नहीं करता है। और सब लोग पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी भी करते हैं। और ये तो हमें तो नहीं लगता है कि ये सही है कि अगर एक टाइम किसी का नहीं गया है तो उसके लिए आधे दिन की सैलरी काट ली जाए। नियम ये हमारे डीसी सर, बीएसए सर बता रहे हैं कि आधे दिन की भी, अगर आपने एक टाइम आपका नहीं गया सैलरी तो आधे दिन की सैलरी काट लीजिए। और इतनी टेक्निकल समस्याएं हैं, तो आप लोग जो नेट रिचार्ज खत्म हो जाने पर वो ऐप ही नहीं खुलता है। मान लीजिए किसी में रिचार्ज खत्म हो गया अचानक से, कोई नहीं जान पाया 1 घंटे के अंदर, हाँ, तो उससे भी ऐप खुलता ही नहीं है, जाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो और 15 मिनट, जैसे 8 बजे 8:30 बजे का टाइम है, तो ये 8:30 बजे का टाइम है, तो 15 मिनट ये समय और देते हैं। तो उसके बाद 15 मिनट में अगर नहीं कोई खोल पाया तो, और नहीं जा पाया, तो वो फिर टाइम ओवर हो जाता है। ऐसा होता है कि विद्यालय में रहते हुए भी अटेंडेंस नहीं जा, और जान लीजिए, देखिए, मैं बता रही हूँ कि जब हम लोग मार्च में ड्यूटी काम स्कूल का करते रहते हैं, और इतना ड्यूटी मार्च और अप्रैल में किया गया है, लेकिन उस समय जब ड्यूटी करते रहो उसमें भूल जाता है अटेंडेंस देना। जब आप उलझे हुए हो किसी काम में तो उस समय अटेंडेंस देना भूल भी जाता है कोई टाइम, कई बार भूल जाते हैं। लेकिन रात में हम लोग का फुल टाइमर है, लेकिन निवास करना है, तो कभी कभी 8 बजे भी याद आ गया तो भी दे देते हैं, ऐसी बात। तो ऐसे में अगर एक टाइम का सेल्फी ना जाए तो ऐसा नहीं करना चाहिए अधिकारियों को कि वो इस जिद पे अड़े रहें कि आप अगर एक टाइम की सेल्फी नहीं गई है तो आप मत उसका काट के बनाइए सैलरी। और इसी पे ये लोग कह रहे हैं बहुत कम है, और मानदेय तो आप लोग जान ही रहे हैं कस्तूरबा का कितना मानदेय है। और उसके बाद भी इस जिद पर ये लोग अड़े हैं कि अगर आपका एक टाइम का भी अगर सेल्फी नहीं जाता है तो उस टाइम का आप सैलरी काट के तब बनाइए। और इतना मतलब परेशान है हमारे यहाँ की पूरे स्टाफ, इतना ज़्यादा परेशान है
कि अब क्या बताएं, अभी तो सभी बाहर थे, अभी तो अंदर चले गए लोग, लेकिन ये है कि आते हैं चपरासी चौकीदार रसोइया हो गया है, वेतन हो गया है। अरे हम ही लोग का कितना है मैडम, हम ही लोग का कितना वेतन है? 24 घंटे के हिसाब से, आप लोगों का भी 24 घंटे के हिसाब से बहुत कम है, हम लोग का भी मतलब एक हद है। और इस बात पे लोग अड़े हुए और ये कहते हैं कि सीडीओ सर ने मना किया है। अब सीडीओ सर के पास मुलाकात करने के लिए लोग देखिए इकट्ठा होते हैं, जाते हैं, क्या करते हैं, पर ये एक मानवता भी होनी चाहिए कि जब आपका कुछ 90% पे अभी तक हो रहा था, अभी ये हो रहा था कि अगर 90% आपकी उपस्थिति है तो आप 100% निकाल सकते हैं, लेकिन अब इन्होंने एकदम ये कर दिया है कि नहीं, एक टाइम का भी अगर एब्सेंट है तो एक टाइम का भी आपको सैलरी नहीं मिलेगा, ये बस्ती ज़िले में। और इस वजह से पिछले 1 महीने से सैलरी रुकी हुई है, फाइल बनी हुई है और कुछ लोगों के साइन हुए भी हैं, लेकिन डीसी सर नहीं कह रहे, बीएसए सर कह रहे हैं नहीं, सीडीओ सर, और ये कह रहे हैं कि सीडीओ सर मना कर रहे हैं और नहीं मतलब हम लोग दे पाएंगे सैलरी। हाँ ये सब है। तो ये आप लोग बताइए, जो आप लोग पूछते हैं ना काउंसलिंग कब होगी, इसीलिए हम ये वीडियो बनाना चाह रहे हैं कि अभी सैलरी नहीं। आज हम लोग देखिए ऑफिस जाते हैं, आज भी वो क्या कहते हैं, शायद यही कहेंगे कि अभी आप लोगों को अगर सैलरी चाहिए, हम कहाँ मना कर रहे हैं, ये कहेंगे हम कहाँ मना कर रहे हैं सैलरी देने को, सैलरी आप दीजिए लेकिन आप काट के दीजिए। हमें भी अपने अधिकारियों से इतनी सहानुभूति है कि वो ऐसा अन्याय अत्याचार नहीं होने देंगे। हाँ और इतना विश्वास है आपको। लेकिन विश्वास है, पर मैं तो जान रही हूँ ना, मुझसे ये कहा जा रहा है कि नहीं आप लोग काट के बनाइए। वो लोग भी कहते हैं, अब वो लोग खुद नहीं ये कहते हैं कि हम, जैसे डीसी सर बीएसए सर खुद नहीं ये कहते हैं सीडीओ सर ने मना किया है। सीडीओ सर कह रहे हैं कि जितना अटेंडेंस है उतना ही सैलरी है, और इतनी सारी समस्याएं नहीं जान रहे हैं सीडीओ सर कि हम लोग को कितनी सारी समस्याएं हो रही है यहाँ पे सारे। तो वही है, देखिए अब क्या बताया जाए। हाँ इस पे तो ये है कि हम, मेरी जो अधिकारी हैं और जो आगे भी लोग मेरा वीडियो देखें, उनसे ये है कि कम से कम 85% या 90% तक अगर अटेंडेंस हो। प्रेरणा पर अटेंडेंस भी ले रहे हैं, कोई नहीं दे रहा है, पर कस्तूरबा वाले प्रेरणा पे अटेंडेंस दे रहे हैं। प्रेरणा पे अटेंडेंस देने के बावजूद ये क्या है, और धमकी भी ये लोग हमेशा देते रहते हैं, हमेशा इन लोग की ये धमकी रहती है कि आप, ये तो ऊपर से ऑर्डर आया है कि क्यों नहीं आप लोग किसी को निकालते हैं सर्विस से, क्यों नहीं आप लोग निकालते हैं किसी को सर्विस से, हाँ क्यों इन लोगों का बार बार रिन्यूअल, ये सारी चीज़ें बहुत जान लीजिए प्रॉब्लम है। तो मैं जो काउंसलिंग के लिए पूछ रहे वो लोग जान जाएं कि मतलब ये संविदा की जो नौकरी है, इस तरह से परेशान किया जा रहा है, इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।